हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आंसर की। ठीक है, इंग्लिश जो हुआ था इंटरमीडिएट आर्ट्स का, ठीक है, उसका आंसर की लेकर आए हैं। 2024 के एग्जामिनेशन जो इंटरमीडिएट आर्ट्स का इंग्लिश है उसका हम लोग आज क्वेश्चन का आंसर जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना था। ठीक है, सेक्शन ए है, उसका सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर हम लोग कर देंगे। ठीक है, कह रहा है ही वेंट देयर, वह वहां गया। ठीक है, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, वह वहां गया और मदद के लिए कहा। ठीक है, मतलब मदद के लिए कहना इन द सेंस है कि वह मदद के लिए कहा कि मेरी मदद करो। ठीक है, वह वहां गया और मदद के लिए कहा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एन डी। एंड मतलब और होता है। ठीक है, एंड मतलब क्या होता है, वह वहां गया और एंड एंड मतलब और आस्क्ड फॉर हेल्प, मदद के लिए कहा। ठीक है, कि मेरी मदद करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है डैश इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, डैश इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज होता है। ठीक है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, ऐसे भी ऐसा सेंटेंस आता है कि स्मोक नहीं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो यहाँ पे स्मोकिंग चलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी में कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका जो है निदान किया जाएगा। ठीक है, प्लीज हेल्प डैश। ठीक है, प्लीज हेल्प डैश, तो क्या होगा, मतलब ऐसे नहीं कहता है कि प्लीज हेल्प, है ना, योर सेल्फ, कृपया अपनी मदद खुद करो। प्लीज हेल्प, किसी से मदद मांगने के लिए आप गए और वो क्या कहता है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, योर सेल्फ। इसके लिए हम दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिम सेल्फ, हम हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस सब का इस्तेमाल नहीं नहीं करते हैं। तुम अपना काम खुद करो, मतलब अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कोई भी हो नहीं हो तो यू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ऐसा इस्तेमाल हम लोग करते थे। नहीं कुछ है तो यू मान के बना दो सेकेंड पर्सन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है सुनीता इज रिच इनफ डैश शी कैन बाय एन एक्सपेंसिव कार। ठीक है, मतलब सुनीता इतनी धनी है, रिच इनफ मतलब बहुत ज्यादा धनी है, कि शी कैन बाय एन एक्सपेंसिव कार, वह एक, है ना, एक्सपेंसिव मतलब होता है कीमती गाड़ी खरीद सकती है। मतलब वो इतना ज्यादा अमीर है कि वह कीमती गाड़ी खरीद सकती है। तो क्या होगा यहाँ पे, सुनीता इज रिच इनफ टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। एक करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको जोड़कर, दोनों को जोड़कर सही मतलब निकालना है, तो इसका मतलब निकालना यही निकलेगा। ठीक है, यहाँ सुनीता इज इनफ रिच नहीं होगा, रिच इनफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैसे ही यहाँ पे होगा। और इस सी कैन बाई ए कार टू बाई एन एक्सपेंसिव कार लगेगा। इस दोनों को ऐड करने के लिए TO2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही डैश वेरी पोलाइटली विथ मी। ठीक है, ही डैश वेरी पोलाइटली विथ मी, कह रहा है कि वह मेरे साथ बहुत ही पोलाइटली, मतलब है ना, नम्र, नम्र जो होता है नम्रता के साथ, है ना, वह मेरे साथ क्या किया, बर्ताव किया। डील मतलब होता है बर्ताव करना। तो इसका इस्तेमाल बर्ताव किया मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे काम हो रहा है। इसका काम हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस का, यहाँ पे वर्ब टू का इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, डिल्ट। डिल्ट मतलब ये वर्ब टू है, क्या है, वर्ब टू। सी डील्ट वेरी पोलाइटली विथ मी, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा क्या किया, व्यवहार किया। किया या किया था, सेम चीज है। ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, वर्ब टू का इस्तेमाल होगा। ओके, चलिए 6 नंबर। 6 नंबर है देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। ठीक है, कह रहा है कि कुछ ऐसा अद्भुत है ना, किसके बारे में, उसके बारे में। तो अबाउट मतलब होता है के विषय में या के बारे में। ठीक है, के विषय में या के बारे में, उसके लिए कुछ नहीं कह रहा है, उसके बारे में कुछ अद्भुत है ना, उसके बारे में कुछ अद्भुत लगता है, मतलब मतलब अजीब चीजें लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर।
ट्राई टू कम डैश आवर बिफोर एन क्लास स्टार्ट कर रहा है, आवर है यहाँ पे, आवर ऐसे पढ़ते हैं, आवर, आवर मतलब घंटा, तो अ है, वॉवेल साउंड से शुरू है, ठीक है, वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो किसका इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, किसका इस्तेमाल होगा, एन। ट्राई टू कम एन आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट मतलब क्लास स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए यहाँ भी बना देते हैं 8 नंबर, आई डैश मिस्टर सिंह एट 9 PM लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट है तो लास्ट रहेगा, बिफोर रहेगा, एगो रहेगा, ये सब रहेगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, मतलब वर्ब किसका इस्तेमाल होगा, वर्ब टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है, किसका इस्तेमाल होगा, वर्ब टू का इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, कॉल्ड इज द राइट आंसर, ये वर्ब टू है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्यों, लास्ट लगा हुआ है इसमें, तो समझ जाएंगे, फिर सिंपल पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का इस्तेमाल होगा। 9 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, सही सेंटेंस में क्या करना है, चूज करना है, ठीक है, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस में क्या आएगा कि ही डेयर्स नॉट टू गो देयर, ठीक है, ही डेयर्स नॉट टू गो देयर, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है या ये वर्ब 5 के लिए इस्तेमाल हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब 5 है, नोट है, वर्ब 1 है, और यहाँ पे देयर है, ठीक है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस समझ जाइए इसको, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, तो ऑब्जेक्ट रहे भी नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है, तो सब्जेक्ट में है ही, और ही के साथ किसका इस्तेमाल होगा, वर्ब 5, तो डेयर्स लगा हुआ है, ठीक है, नॉट टू गो देयर, तो आंसर ये होगा सी डेयर्स नॉट टू गो, ही डेयर्स नॉट टू गो देयर, वह वहां पे जाने की हिम्मत नहीं करता है, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, करता है ताते तिथि है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए, आई डैश बी हैप्पी टू मीट यू, ठीक है, कह रहा है मुझे मस्ट बी हैप्पी टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलकर अवश्य ही खुशी मिलेगी, ठीक है, मुझे तुमसे मिलकर अवश्य ही खुशी मिलेगी, तो क्या होगा, मस्ट बी हैप्पी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, दे डैश द ब्रिज, दे डैश द ब्रिज कह रहा है, ब्रिज मतलब होता है पुल, ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल, तो दे बिलीव ऑफ द ब्रिज, वह क्या, बिलीव ऑफ मतलब होता है उड़ा देना, है ना, वह ब्रिज को, वे लोग ब्रिज को उड़ा दिए, ठीक है। वी डोंट हैव डैश फ्रूट जूस, ठीक है, तो फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिनती नहीं कर सकते, जिसको गिनती नहीं कर सकते उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, मच का इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है, मच, मत मतलब होता है ज्यादा, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मच का, मेनी का, मोर का, लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के लिए, लॉट्स का इस्तेमाल तो जूस में वो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 30, आई कैन हेल्प यू डैश यू स्टिक योर वर्ड्स, कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इफ यू स्टिक टू योर वर्ड्स, अगर आप अपने जुबा पे कायम रहे तो, ठीक है, आप अपने जुबा पे कायम रहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो क्या होगा, इफ मतलब क्या होता है, अगर आप जुबा पे कायम रहे तो, ठीक है। राधा इज वेरी डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो राधा इज डैश क्या होगा, एक टॉकेटिव होता है, तो ऊपर कर देते हैं 14, राधा इज वेरी डैश, राधा बहुत बोलंतिस नहीं कहते हैं, बहुत ही बातूनी है, बातूनी, बातूनी का क्या होता है, बातूनी का होता है टॉकेटिव, है ना, राधा क्या है, बहुत ही बातूनी है, बातूनी मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाली है, तो 14 का आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और 100% इसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% है, ओके, क्या है, 100% एक्यूरेसी के साथ, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही नहीं है कि सीधे टिक लगाते गए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं है, सीधे टिक लगाते गए, उसमें 10 गलती ही रहेगा, ठीक है, सारे लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, चूज द ऑड ऑन आउट, ऑड ऑन आउट मतलब होता है, और मतलब होता है अलग चुनना है, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये चारों में से 3 एक जैसा है, एक अलग है, अलग अलग को छांटना है, तो जैकेट हम क्या करते हैं, है ना, जैकेट कपड़ा होता है,
शर्ट जो है कपड़ा होता है, कोट कपड़ा होता है, शूज कपड़ा होता है जी नहीं, शूज जो है कपड़ा नहीं होता है, ठीक है, वह सोल उल से मिलकर बना रहता है, तो आंसर क्या होगा, ये अलग है। ये जैकेट पहनने का काम दे पकड़ते हैं, ये दे पकड़ते हैं, ये दे पकड़ते हैं, ये पैर में करते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं, लेकिन ये सब कपड़ा से बनता है, और ये जो है ये कपड़ा से नहीं बनता है, सोल उल सब इसमें रहता है, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा, शूज इज द राइट आंसर, ये अलग है। जितेंद्र वॉक्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग डैश, ठीक है, यह करेक्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में बताया गया था कि क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मतलब जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। तो वॉक्स है, ये वर्ब 5 लगा हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे डू डज लगेगा। जितेंद्र सिंगुलर है तो डज लगेगा, डजंट और जितेंद्र के लिए ही आएगा, तो डजंट ही क्या है, ऑप्शन बी में है, आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। इसमें 1 से 60 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 60 ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है, किसका है, ग्रामर का क्वेश्चन है, और 61 से 100 तक यह बुक का क्वेश्चन है आपके रेनबो जो पार्ट 2 है 12th का उसका, और उसके बाद जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। ओके चूज द करेक्ट मीनिंग एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द 11th आवर मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, मतलब अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में उसको बोलते हैं एट द लास्ट मोमेंट, या उसको ऐसे बोलते हैं एट द 11th आवर, ठीक है। 18 सुनीता डिक्लेयर दैट शी वाज डैश लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट लगा हुआ है, अब बताइए लास्ट नाइट लगा हुआ है, एगो लगा होगा, बिफोर लगा होगा, तो हम लोग सीधे समझ जाएंगे कि यह होगा आपको सिंपल पास्ट टेंस। क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सी वाज डैश लास्ट नाइट, ठीक है, तो सी वाज लगा हुआ है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आपको लगेगा वर्ब टू ही खोजना पड़ेगा, तो क्या होगा, रॉब्ड होगा, आंसर क्या होगा, हालांकि पैसिव वॉइस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो होगा रॉब्ड होगा, क्या होगा, रॉब्ड होगा, ठीक है, तो आंसर होगा बी, 18 का आंसर बी इज राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट 19 19 का, राजू हैज हेल्प उषा, राजू ने उषा की मदद की, ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो उषा से आएगा, यहाँ पे हैज है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस वाला ही हो गया, वो यहाँ पे वाज लगा हुआ है पास्ट टेंस है, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। यहाँ पे हेल्प लगा हुआ है, ये हेल्पिंग लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वाला भी नहीं होगा, वर्ब फोर कहाँ से आएगा, ठीक है। ओ पैसिव वॉइस में वर्ब फोर का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ वर्ब फोर है, तो आंसर क्या होगा, उषा हैज बीन हेल्प्ड बाय राजू, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The college foundation day was cancelled as the political workers tried to forcibly enter the campus, ठीक है, कह रहा है कॉलेज प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो जल्दबाजी में या जबरदस्ती फोर्सफुली बलपूर्वक घुसने की कोशिश किए, तो जितने भी थे उसके लिए द फ्यू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यह द फ्यू का इस्तेमाल आपको इसमें भी आया था, ये आर्ट्स का है ना, साइंस वाले में भी आया था, ठीक है। चलिए 21 का आंसर बताइए। रंजन वाज एक्यूज्ड डैश ऑफ थेफ्ट, ठीक है, तो एक्यूज्ड ऑफ का इस्तेमाल होता है, ये एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है, एक्यूज्ड के साथ किसका इस्तेमाल होता है, तो ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, ये लिखाया हुआ है होकर बपौती संपत्ति है, ठीक है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम दोनों अलग अलग है, दुल्हन और दुल्हा, ठीक है, डैश वेयरिंग सिमिलर कलर आउटफिट्स, ठीक है, तो दोनों पहने हुआ है, ठीक है, तो बियरिंग है, बियरिंग पहने हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, वर है ना, वर इसलिए है कि यह आपको आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब फोर लगा हुआ है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो वर का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द बिल्डर फिनिश द वर्क इन 1 वीक, ठीक है, बिल्डर जो है 1 वीक में क्या करेगा, फिनिश कर देगा वर्क को, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है, तो द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क इन 1 वीक, ठीक है, हाँ नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस यही होगा, द बिल्डर डिड नॉट
फिनिश, डिड के बाद वर्ब वन का इस्तेमाल होता है, डिड वर्ब का वर्ब वन का, द वर्क इन द 1 वीक, ठीक है। यहाँ पे वर्ब 3 लगा हुआ है, वर्ब 3 लगा हुआ है, और वाज नॉट फिनिश ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। 23 का क्या होगा? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24। रोहन सेड टू हिम गो अवे, रोहन ने उससे कहा कि दूर जाओ, ठीक है, चले जाओ, ठीक है। तो क्या होगा? रोहन ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे, आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे हैड लगा हुआ है, सेड है तो हैड कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? ये तो नहीं होने वाला है, ऑर्डर्स यहाँ पे पास्ट में है, यहाँ पे प्रेजेंट में आ गया है ना, तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये सब पहले ही बता चुके थे कि कैसे जो है देखते हैं हम लोग। चलिए, कमलेश इज अफ्रेड डैश क्रोकोडाइल्स, कह रहा है कि कमलेश जो है वो क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स मतलब होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ से डरता है, ठीक है, या डर गया। कमलेश जो है मगरमच्छ से डर गया, तो अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल होता है। अफ्रेड कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? तो अफ्रेड जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करता है। ओके, चलिए 26, क्रिमिनल्स डैश नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल, क्रिमिनल के पास जो है वह सहानुभूति नहीं होती है इनोसेंट पीपल के प्रति, ठीक है। तो यह होगा क्रिमिनल्स हैव नॉट सिंपैथी, क्रिमिनल के पास कोई सिंपैथी नहीं होती है, कोई सहानुभूति नहीं होती है, किसके प्रति? तो निर्दोष लोगों के प्रति। ओके, चलिए 27, द लेटर वाज रिटन बाय हर, ठीक है, यह एक्टिव वॉइस इसको बनाना है, यह पैसिव वॉइस है तो हर आ जाएगा पहले, और वाज लगा हुआ है ना, वाज लगा हुआ है इन द सेंस है कि पास्ट टेंस है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट लिख दिया तो बी तो होने से लगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है, ये नहीं होगा, दिल या फ्यूचर है, नहीं होगा, या पास्ट है तो पास्ट वाला ही होगा, तो सी रोट द लेटर, आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 28, गजेंद्र फादर आस्क्ड डैश टू रिपे द लोन इन टाइम, कह रहा है गजेंद्र के पिताजी ने रिपे लोन मतलब समय पर रिपे करने के लिए, चुकाने के लिए लोन को कहा, ठीक है, समय पर। तो क्या होगा? गजेंद्र फादर आस्क्ड हिम मतलब उनसे कहा कि लोन को टाइम पर चुका दिया जाए, ठीक है, क्या होगा? आस्क्ड हिम। ओके, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव में ही में आएगा ना, ही तो आएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, कह रहा है कि जब ट्रैफिक लाइट रेड हो तो आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो अवश्य नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ठोका जाइएगा, मर जाइएगा, होने कर है ना। तो मस्ट नॉट मतलब यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड, आपको अवश्य ही क्रॉस रोड नहीं करना चाहिए, रोड पार नहीं करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट क्या हो? लाल हो, रेड हो। ओके, तब नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है वेन एवर डैश इन द डिफिकल्ट सिचुएशन डू लेट मी नो, कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना, वेन एवर है ना, वेन एवर जब कभी भी, वेन एवर मतलब क्या होता है? जब कभी भी, यू आर है ना, या यू आर मतलब इसका मतलब हुआ यू आर, ऐसे लिखा हुआ है, यू आर को प्लस करके और ये बना दिया गया, इस दोनों को ऐड करके ऐसे बना दिया है। तो यू वेन एवर यू आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जब कभी भी तुम है ना बुरे वक्त में हो, डू लेट मी नो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, आई हैव टू बाई एंड डैश ऑफ लॉर्ड गणेशा, है ना, मतलब लॉर्ड गणेशा का हमने क्या किया? एक मूर्ति खरीदा। आइडल मतलब क्या होता है? मूर्ति, ठीक है, आइडल मतलब क्या होता है? मूर्ति, मूर्ति खरीदा। लॉर्ड गणेशा मतलब गणेश भगवान की हमने क्या किया? एक मूर्ति खरीदा, तो आइडल इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस है ना ये। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर। आई एम कॉन्फिडेंट टू विन नहीं होता है, विनिंग होगा, एट विनिंग नहीं होता है, इन विन नहीं होता है, ऑफ विनिंग होता है, तो आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यू डैश टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट, कह रहा है कि यू मस्ट नॉट टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट, तुम्हें मेरे मम्मी को मेरे रिजल्ट के बारे में अवश्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है।
नहीं बोलना चाहिए, क्या है, फेल उल कर गया होगा इसलिए बोल रहा होगा कि नहीं बोलना चाहिए, वो दुखी हो जाएगी, बाद में बताएंगे जो भी हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मस्ट नॉट टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट, मेरे रिजल्ट के बारे में मेरे मम्मी को नहीं बताओ। द मैन केम डैश मी, ठीक है, तो कैम टू मी होता है, एक आदमी मेरे पास आया, तो केम टू मी होता है, तो आंसर क्या होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, इज द राइट आंसर, केम टू मी। ओके, चलिए नेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ डैश, है ना, तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए टेल, टेल मतलब होता है कहानी, कथा कहानी को क्या बोलते हैं, टेल। ओके, यहाँ पे स्टोरी, अगर स्टोरी के जगह स्टोरी रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन स्टोरी जब प्लुरल है, ए लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टेल होगा, टेल मतलब कथा कहानी, स्टोरी जो चलिए 36, वी आर डैश नेक्स्ट वीक, वी आर डैश नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले सप्ताह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, निकल रहे हैं, नेक्स्ट वीक है ना, तो वी आर डैश, ठीक है, अगले सप्ताह हम लोग क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक, मूविंग मतलब जा रहे हैं, हम लोग अगले सप्ताह जा रहे हैं, तो मूविंग नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37, अब कह रहा है प्रॉपर्टी का स्पेलिंग सही सही कौन सा है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है क्या, धन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो मकान उकान होता है, जमीन जायदाद होता है, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, जमीन जायदाद कह लीजिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का स्पेलिंग सही सही कौन सा होगा, तो PROPRT है ना, प्रॉपर्टी का स्पेलिंग सही होगा। ठीक है, देयर इज नो डैश रूल अबाउट गुड फूड, ठीक है, अच्छे खाना के लिए कोई रूल नहीं होता है, देयर इज नो डैश रूल अबाउट गुड फूड। ठीक है, तो चूज द करेक्ट फ्रेज, तो 38 का आंसर क्या होगा, तो 38 का होगा हार्ड एंड फास्ट रूल, है ना, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट गुड फूड, गुड फूड के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ठीक है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल आप सुने होइएगा, आई हैव वेटेड फॉर डैश आवर, ठीक है, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर एन आवर। ठीक है, 39 का आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40, द बेबी इज स्टिल क्राइंग डैश, ठीक है, मतलब यह आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यह पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव इसका करेंगे, क्या होगा, इज, और द बेबी है तो बेबी का किसका इस्तेमाल होगा, ही का इस्तेमाल होगा, ही है, ये है तो क्या होगा, इज ही, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉट ही नहीं होता है, वाजंट भी प्रेजेंट है तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, इजंट ही होगा। ठीक है, 40 का आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हॉटी मतलब होता है घमंडी, हॉटी मतलब क्या होता है, घमंडी, नानी, नानू काका वाला में, है ना, कहिएगा मतलब नानू काका वाला पढ़े हुईएगा, ए पिंच ऑफ असना मनोहर मालगांवकर, उसमें कहता है द सेक्रेटरी वाज हॉटी, सेक्रेटरी जो था ना वो घमंडी था। ठीक है, उसको अच्छा से आगत भाव जो है नहीं किया, तो हॉटी का उल्टा, घमंडी का उल्टा क्या हो जाता है, हम्बल, हम्बल मतलब, है ना, हम्बल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम्बल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, माई सन इज डैश इन मैनेजिंग थिंग्स, ठीक है, माई सन इज डैश मैनेजिंग थिंग्स। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या होगा, एडेप्ट, एडेप्ट मतलब स्वीकार करना है, मैनेजिंग थिंग्स। ठीक है, चलिए आंसर एडेप्ट। नेक्स्ट 43 का आंसर, ही डैश रॉब्ड एज ही वाज वॉकिंग आउट ऑफ द बैंक, कह रहा है वह जैसे ही बैंक से निकल रहा था उसे लूट लिया गया, वो पैसा लूट लिया गया, ही गॉट रॉब्ड, है ना, उसे लूट लिया गया। ठीक है, कब, जब वह बैंक से निकल रहा था तब। 44 का आंसर, द फायरमैन डैश द फायर, ठीक है, द फायरमैन डैश द फायर, द फायरमैन पुट आउट द फायर, पुट आउट मतलब होता है आग बुझाना, फायरमैन जो होता है वह आग बुझा दिया, अग्निशामक जो गाड़ी होता है ना, उसमें फायरमैन होता है, और आग बुझाने वाले को फायरमैन बोलते हैं। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, पॉपुलरिटी का स्पेलिंग क्या होगा, तो पॉपुलरिटी, आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर।
है ना, ये आपको सही आंसर है ना। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सी सेड मोटी डोंट मूव, ठीक है, तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे सेड लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे इज है, यहाँ पे सेज है, नहीं होगा, यहाँ पे हैड है, नहीं होगा, यहाँ पे सेड टू है ना, तो सी टोल्ड मोटी नॉट टू मूव, ठीक है, आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 46 का ए राइट आंसर होगा। 47, सोहन्स मैंगो इज द डैश ऑफ ऑल, कह रहा है कि सोहन का जो आम है वो सारे आम से क्या है, सबसे ज्यादा मीठा है। मैंगो इज द स्वीटेस्ट, है ना, द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो स्वीटेस्ट हो जाएगा। सोहन का आम जो है सबसे ज्यादा मीठा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू डैश स्कूल, ठीक है, कह रहा है स्टूडेंट्स अगर स्कूल जा रहा है तो अपना स्कूल जा रहा है, तो अपने स्कूल में किसी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, तो नो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। लेकिन कोई आदमी है जो स्कूल किसी काम से जा रहा है, मतलब पेंट करने जा रहा है स्कूल को, तो वो स्कूल जाएगा तो द स्कूल लग जाएगा। कोई अगर आप ही है, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो द नहीं लगेगा, क्योंकि पता है आपको किस स्कूल में जाना है, सबको पता है, निश्चित है। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में जाइएगा या किसी दूसरे स्कूल में जाइएगा तब द लगेगा। स्टूडेंट्स स्कूल में ही जाता है तो नो आर्टिकल्स का इस्तेमाल होगा। 48 का क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, ओके। कोई खास स्कूल आता है तब ना, खास आम जो है अपना स्कूल होता है, उसके लिए जो है क्या है, ठीक है। आई नीड टू स्लीप वेल, मुझे अच्छे से सोने की जरूरत है, आई नीड टू स्लीप, है ना, आई नीड टू स्लीप वेल, आई नीड टू का इस्तेमाल होता है, नीड टू का इस्तेमाल होता है। बाकी समय नीड टू स्लेप या वर्ब 3 लगा दिया हुआ है तो नहीं होगा, वर्ब 1 2 प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, 2 प्लस वर्ब 1 इसी में है, आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए, प्लीज डैश मी अलोन, है ना, कह रहा है प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज लीव मी अलोन, ऐसा कार्यक्रम फिल्म में देखते हैं ना, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले छोड़ दो। चलिए 51 51, ठीक है, दे डैश हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ, ठीक है, कह रहा है कि वह अभी तक मेरा लेटर रिसीव कर चुका होगा, ठीक है, वो अभी तक मेरा लेटर रिसीव कर लिया होगा, है ना, या द मस्ट हैव, उसे मेरा लेटर अभी तक मिल गया होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, किसमें मिस स्पेल्ड वर्ड है ना, तो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है गवर्न, है ना, एन छूट गया हुआ है, अमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, एन छूट गया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। कह रहा है क्या गलत बताइए, तो गलत यही है, डी, ठीक है, स्पेलिंग इसका गलत है। चलिए 52 हो गया, 53 का आंसर देखिए, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, फिर मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढ के बताना है, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड, अरे तो मिस स्पेल्ड वर्ड इसका भी है, इसका भी है, डिसिप्लिन का इसका भी है, एक के वो सही है। और मिस स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे होता है ना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड नहीं होगा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये क्वेश्चन ही आपका क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग क्वेश्चन पूछे हुआ है। आप एक क्वेश्चन जो है ऐसा ही क्वेश्चन जो था हारमोनी वाला था साइंस के एग्जामिनेशन में, है ना, उसमें भी गलत पूछा हुआ था, इसमें भी गलत पूछा हुआ है, मैं गलत दोनों में पूछता है, ठीक है। तो इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगर होगा तो स्पेलिंग सी हो जाएगा, है ना, ये सही स्पेलिंग है डिसिप्लिन का, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड तो 3 गो में है, तो 3 गो आंसर होने वाला है, एक गो ना आंसर होगा। आपके क्या इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, यहाँ पर 3 गो सही है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन ही गलत है, तो क्या होगा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। चलिए, ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी जब सरकार चलाता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं। एक आदमी का सरकार, एक आदमी तानाशाह जो बोलता है, एक आदमी सरकार चलाता है तो ऑटोक्रेसी हो जाता है, ठीक है, और सभी सारे मिलके चलाते हैं तो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड द आर्मी, ठीक है, तो कॉल्ड यह फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, तो कॉल्ड द आर्मी, तो कॉल्ड अपॉन द आर्मी, सरकार ने क्या किया, आर्मी को बुलावा भेजा है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, चूज द करेक्टली मीनिंग ऑफ द होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग का मतलब होता है टू कीप क्वाइट, है ना, शांत रहना। ठीक है, क्या होता है, टू कीप क्वाइट, शांत रहना। होल्ड टंग, होल्ड मतलब टंग, टंग मतलब जीभ, जीभ को होल्ड करके रखना मतलब चुप्पी मार के रहना, उसको बोलते हैं होल्ड टंग का, है ना, टू कीप क्वाइट, शांत रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 57, चूज वन आउट, आउट। ठीक है, मतलब चार गो में से तीन समान है, एक रंग का है और एक अलग है, तो अलग अलग चुनना है। और मतलब क्या होता है, अलग। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉक पहनने वाला, शर्ट पहनने वाला, स्कर्ट पहनने वाला, क्लॉथ, क्लॉथ मतलब सीधे कपड़ा। तो कपड़ा के क्या होता है, कपड़ा तो कपड़ा होता है। ठीक है, कपड़ा थोड़ी पहनते हैं हम लोग पहनते हैं शर्ट, पहनते हैं कपड़ा का शर्ट पहनते हैं, कपड़ा का फ्रॉक पहनते हैं, कपड़ा का स्कर्ट पहनते हैं, सीधे कपड़ा नहीं पहनते हैं, कपड़ा लपेटने नहीं ना, है ना। तो ये तीनों एक रंग का है, ठीक है, और ये होता है क्लॉथ, क्लॉथ मतलब सीधे कपड़ा होता है, तो आंसर हो जाएगा क्लॉथ। आई हैव फ्रेंड्स डैश लॉट लव मी अलॉट। ठीक है, कह रहा है मेरे पास बहुत सारे दोस्त है ना। आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त है, हु लव मी अलॉट, जो मुझे, हु मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आंसर हु इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 59 ग्रामर का क्वेश्चन आप समाप्त ही है। अब हम लोग चलेंगे बुक पे। ठीक है, चूज द करेक्टली सिनोनिम ऑफ कैच। कैच मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, तो सिनोनिम, तो ग्रैब मतलब भी होता है पकड़ना, तो कैच का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रैब। ठीक है, फिर 59 का क्या होगा, बी। एंटोनी ऑफ अराइवल, अराइवल मतलब होता है आगंतुक, और डिपार्चर मतलब होता है जाने वाला। ठीक है, तो इसका अराइवल का उल्टा क्या होगा, डिपार्चर होगा। आप जैसे जाइएगा, क्या कहते हैं, प्लेन जहां उतरता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं ना, उधर रेलवे का होता है ना, हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डा जाइएगा तो हवाई अड्डा जो है, ठीक है, हवाई अड्डा पर एक गेट में लिखा रहेगा अराइवल और एक गेट पे लिखा रहेगा डिपार्चर। अराइवल मतलब होता है आने वाला और डिपार्चर मतलब होता है जाने वाला। ठीक है, चलिए एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं हवाई अड्डा को, ठीक है, एयरपोर्ट पे जाइएगा तो। चलिए, अब हो गया 1 से 60 तक आपका बुक का हो गया है, सॉरी 1 से 60 तक ग्रामर का हो गया है। अब 61 से 100 क्वेश्चन तक जो है 40 क्वेश्चन इसमें टोटल होंगे, इसको बुक से करना है। ठीक है, इसमें बुक का, है ना, बुक रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है जिसमें कंफ्यूजन आपको ना होगा, बाकी की तरह नहीं है सीधे टिक लगाते चले गए, क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं है, बस कंफ्यूजन है। बहुत आदमी के देखा है कि 75 को गलती करके जो है कि बता दिया, हम ही बता रहे हैं अभी। ठीक है, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो है जो एग्जाम देकर आए तो बोले कि सर बाद में जो है कि करवा दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम जो है अगर एक हाथ को गलती इसमें हो गया तो हमको टेंशन रख लेगा, इसलिए बाद में साइंस का भी बाद में बनाए थे, इसका भी आर्ट्स का लगभग एग्जाम खत्म है। ठीक है, इसलिए इसको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो यह द सोल्जर से लिया गया है। ठीक है, इसको लिखा है किसने, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ठीक है, यह अपने इंग्लैंड देश के लिए लिखा है। कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इतना ही सोच लेना कि मुझे जिस फॉरेन फील्ड में दफनाया जाएगा वह फील्ड हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। दो सोल्जर, इसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ठीक है, यह वार पोएम है, सोनेट है, वार पोएम सोनेट 14 लाइन की कविता है। आई डिस्प्लेस्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेज माई एक्यूज्ड होम एंड एजुकेशन इज फ्रॉम, तो यह लिया गया है स्नैक से। स्नैक को मारने के लिए कहता है कि मेरे अंदर आत्मा की आवाज कह रही है, मेरे जितने भी सीखे उखे हैं अपने पूर्वजों से, वो कह रहा है कि स्नैक को मार देना चाहिए। ठीक है ना, स्नैक को क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। तो इस स्नैक चैप्टर से लिया गया है। ओके, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, इसको लिखा है किसने, वाल्ट विटमैन ने। ठीक है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से यह लिया गया है। कह रहा है कि मुझे प्रत्येक, है ना, विपदा में बोलने का अधिकार है। ठीक है, आई परमिट टू एवरी हजार, मुझे प्रत्येक विपत्ता में बोलने की, प्रत्येक कठिनाइयों बोलने का अधिकार है। मैं अच्छा और बुरा दोनों को मानता हूँ, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों को मानता हूँ। वाल्ट विटमैन जी इसको लिखे हैं। ठीक है, बी सॉ एम्बर्स लॉजिंग देयर क्वेरनेस इज फ्रॉम, मैंने देखा,
है ना। हम लोगों ने देखा जो लाल तरह का जो कोयला था, जो लकड़ी, जो लालिमा थी आग की, वह अपना जो है क्रूएलनेस खो रहा था। तो यह फायर हिम से लिया गया है, आग का स्रोत गान से यह लाइन लिया गया है, ठीक है। चलिए, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंडेड इन द ईयर, ओल्ड इंग्लिश कब खत्म हुआ था? तो ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत हुई थी 449 में और यह 1066 तक चला था। तो 1066 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66, द नॉर्मन कन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू अ लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ फ्रांस, ठीक है। जो नॉर्मन लोगों ने जीता है 1066 में, नॉर्मन लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण करके, नॉर्मन जो था कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ था? फ्रांस का। और फ्रांस ने इंग्लैंड पर आक्रमण करके 1066 में वह एक कॉलोनी बना दिया, इंग्लैंड को अपना कॉलोनी बना दिया, तो फ्रांस का कॉलोनी बना दिया। फ्रेंच था तो फ्रांस का कॉलोनी बनाएगा, ठीक है। मैकाभिटी seems to be half asleep but in actually he is wide awake, ठीक है। मैकाभिटी देखा जाता है कि वह आधा सोया हुआ है लेकिन वह पूरी तरह जगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको यह मैकाभिटी द मिस्टिक कैट से यह क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इसको लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी के अनुसार जो माइंड है वह एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश, सिविलाइजेशन जो है वो हम लोगों की मदद करता है किस चीज को डेवलपमेंट करने में? तो सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी को निभाने के लिए ये सेंस देता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 का। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, कौन से नेशन को कहा जाता है यह एक यंग स्टेट है एंशियंट पीपुल का? तो इंडिया का, ठीक है। इंडिया को कहा जाता है यह एक नए जमाने, नए लोगों का, यह जवान लोगों का पुराना देश है, ठीक है। चलिए हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, पे पिंच ऑफ स्नफ जो है, जो सिल्वर स्नफ बॉक्स होता है, चांदी का स्नफ बॉक्स होता है, खैनी का बुरादा होता है उसमें, उसमें से ऐसे सूंघने का काम कौन करता है? तो यह लिया गया है पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर से, मनोहर माल गांवकर इसको लिखे हैं। और यह नानू काका जो है ये पिंच ऑफ स्नफ इसमें लेता है, नानू काका सूंघता है, सूंघनी को नानू काका सूंघते हैं, ठीक है। हु रोट ए मैरिज प्रपोजल, तो एंटम चेकोव जो है मैरिज प्रपोजल लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, द पोएट टॉक्स अबाउट डैश इन फायर हिम, फायर हिम के बारे में पोएट जो है यहाँ पे बात करता है, तो टावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। टावर ऑफ साइलेंस जो है 1000 माइल्स दूर रहता है जहाँ पे इसका बचवा मर जाता है, इसलिए उसको आग के हवाले कर देता है, ठीक है। फायर हिम से लिया गया है, केकी एन दारू वाला इसको लिखे हुए हैं, ठीक है। केकी एन दारू वाला इसको लिखे हुए हैं इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। He sways his hair from side to side with movements like a snack, ठीक है। बिल्ली जो है, मैकाभिटी द मिस्टिक कैट से क्वेश्चन है, बिल्ली जो है ऐसे करता है, ऐसे गर्दन हिलाता है, मतलब जैसे स्नैक गर्दन हिलाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? मैकाभिटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव्ड लव, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास है वह अपने दादी माँ के घर पे लव रिसीव करती है, उसको प्यार मिलता है, लेकिन अब उसको प्यार नहीं मिलता है क्योंकि दादी माँ मर गई हुई है और दादी माँ का घर जो है बिल्कुल साइलेंस हो गया हुआ है, चुप्पी में चला गया हुआ है क्योंकि वहां कोई रहता नहीं है। समवन वाज बिफोर मी एट वाटर ट्रॉप एज, है ना, कोई मुझसे पहले वाटर ट्रॉप पर पानी किनारे पे पहुंच चुका था पानी पीने के लिए। यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो स्नैक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। किस चैप्टर से लिया गया है? स्नैक से लिया गया है। A dash women has to observe some rituals and custom during pregnancy, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वीमेन जो होती है, एक जो गर्भ धारण की हुई महिला रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको बहुत सारे रिचुअल्स का पालन करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे वो रीति रिवाजों का पालन करती है, ठीक है। गोद भराई की रस्म हो गई, ये फलना टेकना, ये सब बहुत सारा जो है उसको किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। डैश लव टू पॉलिश द गॉड इन क्लासरूम, ठीक है। तो सेवई जो है
सेवाई एक बच्चा है, जापानी लड़का है, वह गोड को डेस्क के नीचे जब स्कूल जाता है 5 इंच का गोड उसके पास रहता है तो वो अंदर पॉलिश करते रहता है, और इथिक्स टीचर जो है उसके जो नैतिक शास्त्र के शिक्षक है उसको गोड को पॉलिश करते हुए पकड़ लेते हैं और कन्फिस्केटेड गोड मतलब जो जब्त कर लेते हैं उस गोड को, ठीक है। यह सेवाई जो है पॉलिश करते रहता है क्लासरूम में। द रेडनेस ऑफ द डैश अपीयर्स क्रूएल डेस्पोट, द रेडनेस ऑफ द फायर, ये फायर हिम का लिया गया है के दारू वाला से। जो आग का जो रेडनेस होता है, लालिमा होती है, अपीयर्स क्रूएल टू द पोएट, वह पोएट को क्रूएल, वह क्रूर दिखता है क्योंकि वह सारा चीज को जला के राख कर रहा था इसलिए, ठीक है। 80 नंबर। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड वेन आई क्रमल हूम बी रिमेम्बर, मैं, है ना, कह रहा है कि इसको लिखा है वाल्टर डीलामारे ने, एन एपिटाफ से लिया गया है, ठीक है। एन वाल्टर डीलामारे इसको लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा, इन वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, है ना, हु विल रिमेम्बर, तुम्हें कौन याद रखेगा। हाउ रेयर रेयर इट बी, सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, समय के साथ खत्म हो ही जाती है, ठीक है। समय के साथ क्या होती है, खत्म हो ही जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 81, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन डैश, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह अपना क्या कहते हैं डिलीवर स्पीच जो भाषण देते हैं वो कब देते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो वह प्रेसिडेंट बनते हैं वो भाषण देते हैं, ओके। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज, सेकेंड क्लास कैरेज पर, मतलब नानू काका जो है रेलवे से आते रहते हैं तो सेकेंड क्लास के कैरेज पर, डब्बा पर वह दरवाजे पर खड़े रहते हैं, और टिकट का कौन क्लास का कटा है, थर्ड क्लास, टिकट थर्ड क्लास का, यात्रा करता है सेकेंड क्लास में, और बिल्ली का बच्चा जो किटन होता है उसके साथ फ्री में आता है, ठीक है। बहुत ही मजेदार कहानी है। चलिए द निग्रोज वर होपफुल दैट वन डे दे वुड, है ना, क्या गेट देयर राइट्स, वह अपना राइट्स को, अपने अधिकार को पालेगा। निग्रो जो है ए आई हैव ए ड्रीम, ठीक है, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसको लिखे हुए हैं, उसी चैप्टर से लिया गया है। जो काले लोग हैं, जो निग्रो कहते हैं किसको, काले लोगों को, निग्रोज कहते हैं किसको, काले लोगों को, उसको स्वतंत्रता नहीं मिली है तो उसके खिलाफ उसके साथ बहुत भेदभाव होता है, इसलिए यह इसमें कहा गया है। डैश हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक है, हमें सिविलाइजेशन सिखाता है कि हमें फ्रेंडली रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The freedom of the press usually means freedom from the dash government, ठीक है। कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो फ्रीडम फ्रॉम, है ना, सेंसरशिप जो गवर्नमेंट लगाता है उससे हमें क्या रहना चाहिए, फ्रीडम रहना चाहिए, इम्प्रीजमेंट नहीं है, सेंसरशिप से फ्री रहने के लिए बताता है, ठीक है। पॉर्लेस बक, पॉर्लेस बक वाज इनवाइटेड फॉर द डैश बाय मॉडर्निटी एजुकेटेड फैमिली, ब्रेकफास्ट के लिए, नहीं नहीं नहीं, लंचन के लिए, ब्रेकफास्ट नाश्ता के लिए नहीं है, लंच के लिए, दोपहर का खाना जो होता है, दोपहर का खाना जो हम लोग खाते हैं, दोपहर का खाना, उसके लिए, है ना, पॉर्लेस बक को साउथ इंडिया में एक फैमिली में, साउथ के फैमिली, साउथ फैमिली जो है साउथ इंडिया के फैमिली बुलाते हैं, और यह बनाना ट्री, बनाना ट्री मतलब होता है केला के पत्ता पर जो है यह खाना किसको खिलाते हैं, परस के, ठीक है, अकेले। वाज इट डैश दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम, वाज इट प्रिवेस्टी दैट आई लॉन्ग टू टॉक हिम, कह रहा है वाज इट डैश, क्या यह कवाडिस है, कवाडिस मतलब होता है कि क्या यह डर था कि मुझे हिम्मत नहीं हुई उसे मारने की, वाज इट परवर्सिटी दैट लॉन्ग टू टॉक हिम, और क्या यह मेरा मूर्खता थी कि मुझे उसे बात करने का मन कर रहा था। यह स्नैक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। शुरू शुरू में तो मारता है, बाद में कहता है ओहो मैंने बेकार ही मार दिया है, ये चोट लगता नहीं है, उसको एक क्लमजी लॉग उठाकर मांगता है, ठीक है। क्लैकिंग साउंड, ऑटम इज कंस्पायरिंग विद द डैश टू ब्लेस ए वाइन, तो कंस्पायरिंग किससे कर सर है, तो ऑटम सीजन जो है वो सूरज के साथ कंस्पायरिंग कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, कथी करने के लिए, तो ब्लेस द वाइन मतलब फल पकने के लिए, ठीक है, फल पकाने के लिए यह क्या कर रहा है, कंस्पायरिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए द वर्ड रेनेसेंस मीन्स, रेनेसेंस मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण होता है,
ठीक है, क्या होता है, पुनर्जागरण, रीबर्थ मतलब फिर से जगना, फिर से जन्म लेना, पुनर्जागरण। चलिए 90 का क्वेश्चन। इन द एंशिएंट टाइम्स लैटिन एंड द स्टेटस ऑफ ए डैश लैंग्वेज, तो लैटिन जो था वर्ल्ड लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त था, दर्जा प्राप्त था, है ना, पुराने जमाने में। अभी इंग्लिश जो है वैश्विक भाषा है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, उस जमाने में लैटिन जो है वैश्विक भाषा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंग्लिश इज यूज एज ए डैश लैंग्वेज बाय इंडियंस, तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भारत के द्वारा, है ना, इंग्लिश इस्तेमाल होता है। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का। हु रोट इम्मा एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, इम्मा जो है, इम्मा देखो, हु रोट इम्मा एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, इम्मा एक किताब का नाम है, प्राइड एंड प्रेजुडिस किताब का नाम है। इस दोनों किताब को किसने लिखा है, इस दोनों किताब को जेन ऑस्टेन ने लिखा है। किसने लिखा है, जेन ऑस्टेन ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 93, द लीडर शुड हैव द बेसिक इक्वलिटी ऑफ डैश, ठीक है, तो लीडर को जो बेसिक इक्वलिटी होती है ना, क्वालिटी होता है, वो सेल्फनेसनेस का होता है, सेल्फलेसनेस का होता है, मतलब उसके पास स्वार्थहीन आदमी होता है, वो स्वार्थी नहीं होता है। ठीक है, बेंजीज फादर वाज ए डैश, तो बेंजी के पिताजी क्या थे, तो बेंजी के पिताजी एक फार्मर थे। ठीक है, फार्मर थे मतलब किसान थे, उसके पास 4 एकड़ जमीन भी था, 4 एकड़ जमीन था जिस पर वो खेती करता था। उसके पास एक बोनी ब्राउन मेयर था, मतलब एक हड्डी नुमा जो है सकी लिकवा जो है घोड़ी था, उसी से वो खेत को जोतता था। ठीक है, अपने यहाँ बैल से जोतते हैं, बाहर में जो है वह घोड़ा से ही जोत लेते हैं। ठीक है, और देखो फार्मर के अलावा भी वो प्रीचर भी था। प्रीचर मतलब धर्म उपदेशक का जो काम करता है, संडे संडे को वह चर्च जाकर धर्म उपदेश का भी काम करता था। लेकिन यह मेन जो कहानी में अगर देखोगे तो वह फार्मर था, यह तो ऐसे ही काम करता था। तो आंसर होगा फार्मर, लेकिन ये प्रीचर नहीं देना चाहिए, अगर मोर देन वन ऑप्शन आता है तो ये दोनों हो जाता है। तो प्रीचर ऑप्शन आपका आंसर होगा सी। ठीक है, प्रीचर भी था लेकिन फार्मर, मेन काम इसका फार्मर ही का था। ठीक है, में लिखा हुआ है फार्मर, जॉनसन वाज ए फार्मर, किसान था, प्रीचर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए फार्मर ही आंसर होगा। डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो कौन से डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो कौन से भेदभाव को, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेद नीति होती है, गोरों को और कालों के बीच में जो रंग भेद नीति होती है, उसके प्रति मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम से चैप्टर है, निग्रो के प्रति यह लड़े थे। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, नस्ल भेदभाव से यह मुक्ति दिलाने का काम किए थे। ठीक है, चलिए 96, डैश वाज अ फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन। ठीक है, कौन जो है वह फिलोसफर भी थे, दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे। इसमें से कौन थे, तो यह थे बर्ट्रांड रसेल जो थे, मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे और बहुत कुछ थे। ठीक है, एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम, एंजल जो है बचाने के लिए नहीं आएगा, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ठीक है, एंड एंजल विल नॉट कम टू सेव अस, भगवान जो एंजल जो है वह बचाने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, एंजल जो है बचाने के लिए नहीं आने वाला है, और ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ठीक है, चलिए 98, द पोएट द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर कविता का जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक, इज लव विथ, वह किससे प्यार प्रेम में था, तो वह अपने देश से प्रेम करता था, इंग्लैंड से। ठीक है, वो अपने इंग्लैंड के प्रति, देश के प्रति वह निष्ठावान था। जॉन डन वाज अ पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स। ठीक है, जॉन डन जो है वो नए प्रकार के लिरिकल और सटायरिकल वर्स के जन्मदाता थे। यह सुटेस्ट लव आई नोट को लिखे हुए हैं, और इसी को, इन्हीं को कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, मेटाफिजिकल, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, thou watchest the last dozing hours by hour, ये और टू ऑटम्स लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, और टू ऑटम, इसको लिखा किसने है, तो जॉन कीट्स ने लिखा है। किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने। ठीक है, तो 1 से 100 तक क्वेश्चन हो गया हुआ है, इसका आंसर जो है हमने बता दिया है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हमारा 2 साल का कोर्स जो है इंग्लिश और हिंदी का, 2 साल के लिए वैलिडिटी रहेगा। आज खरीदिएगा 2 साल तक चलेगा, मात्र 299 रुपया में। एप्लीकेशन हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा।
अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, ठीक है। अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और 299 रुपया में हिंदी और इंग्लिश 200 नंबर का पूरा जो है बहुत बढ़िया मटेरियल बना हुआ है। आप एक बार देख लीजिएगा, डेमो के लिए फ्री मटेरियल भी है, तब देख लीजिएगा कि किस प्रकार से पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाया गया है, जैसा कोई आपको कहीं भी कोई ऐसा नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और उसका वर्ड मीनिंग भी हम डाल दे रहे हैं। तो कोर्स से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्स से जुड़िए, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आपको बताया गया है, इसमें एक भी गलत आपको नहीं मिलेगा। जब बिहार बोर्ड का आंसर किया आएगा तो आप मिला लीजिएगा, एक एक चीज इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आगे की तैयारी आप करते रहिए, ठीक है।